हेलो एवरीवन, मैं राज भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 12th का जो केमिस्ट्री का जो पेपर आप लोग का होने वाला है, ठीक है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग के सामने लेके आया हूँ। तो इस बुक में इस वीडियो में जो है हम फर्स्ट चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप लोगों को मैं आज बताने वाला हूँ, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। वैसे मैंने इन्हें PYQ के अंदर सॉल्व करवा रखा है, तो उनमें से भी मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के, वो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम जो है वही कवर करेंगे। तो देखते हैं आप लोगों के कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हेनरी का नियम लिखिए, इसके दो महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए, ठीक है। कि हेनरी लॉ क्या होता है, ठीक है, उसकी दो इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लिखनी है आपको, और उसकी लिमिटेशन भी याद कर लेना। मिनिमम 2-3 तो याद कर ही लेना। लिमिटेशन मतलब सीमाएं भी जरूर याद कर लेना इसकी, ठीक है। ठीक, तो एक क्वेश्चन आप लोग का ये हो गया। इसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये आपका डायग्राम दिया गया है और यहाँ पे आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा इस डायग्राम में कौन नेम दी प्रोसेस अकरिंग, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। और टू विच डायरेक्शन डू दी फ्लो ऑफ सॉल्वेंट टेक प्लेस, और यहाँ पे सॉल्वेंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, ठीक है। आगे जो उसके आगे जो है उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स की डेफिनेशन आपको लिखनी है और उसके दो यूज लिखने हैं जो ऊपर आपका डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, राउल्ट लॉ क्या होता है, उसकी दो लिमिटेशन। देखो लिमिटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी, ठीक है, तो इसको आपको जरूर करना है। तो ये जो मैंने आपको हेनरी लॉ दिखाया था उसका ये आंसर है आपका, ठीक है। ये पूरा आंसर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों को मिल जाएगा। ये हिंदी में और उसकी दो एप्लीकेशन, ठीक है, और ऊपर इंग्लिश में। उसके बाद आपका राउल्ट्स लॉ, ठीक है, ये हिंदी में भी मिल जाएगा और इंग्लिश में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये जो है राउल्ट्स लॉ है ना, उसकी एप्लीकेशन है आपकी, ठीक है। ओ सॉरी, लिमिटेशन है ये, ठीक, सीमाएं जो होती है उसकी। अगला यहाँ पे जो मैंने आपको डायग्राम वाला क्वेश्चन दिखाया था ना, उसके आंसर है चारों पार्ट, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल ये है, इसी तरीके का न्यूमेरिकल वैसे मैंने कराया आप लोगों को, जो न्यूमेरिकल वाली वीडियो थी आपकी, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आप लोग जरूर कर लेना इसका, ठीक है। यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये यहाँ तक इसका आंसर है। और नेक्स्ट आपको ये तीनों की डेफिनेशन आप लोगों को जरूर याद करनी है, ठीक है। वैसे आपको मोलारिटी पीपीएम इन सब की डेफिनेशन भी पूछी जाती है और इन तीनों की भी पूछी जाती है, ठीक है। तो इनको तीनों को आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब इस चैप्टर के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका पूरा सिलेबस है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम SHE बोलते हैं, उसका डायग्राम बनाना है और उसकी केमिकल रिएक्शन आप लोगों को लिखनी है, ठीक है। 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र बनाइए और उसका अभिक्रिया लिखनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। तो ये उसका डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ पे आपको उसकी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन है ऊपर, ये आप लोगों की इसकी इक्वेशन है, ठीक है। अगला ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। जहाँ पे आपको एन स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी डेल्टा जी, इस इक्वेशन का आपका निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको। तो ये इस क्वेश्चन जो वो क्वेश्चन था उसका आंसर है आप लोगों का ये, ठीक है। तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग। अगला है कोलराज का लॉ लिखना है आपको, और ये उसकी एक न्यूमेरिकल है आपका, 2 नंबर में ये करना है आपको, ठीक है। तो ये आपका कोलराज लॉ है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा और ये उसकी इक्वेशन है और ये वो न्यूमेरिकल जो हमने अभी देखा था, ठीक है। ये उस न्यूमेरिकल का आपका आंसर है, ठीक है। तो ये नष्ट इक्वेशन पे ये न्यूमेरिकल आप लोगों का, कल भी मैंने ये न्यूमेरिकल आपको ऐसे ही एक न्यूमेरिकल करवाया था, ठीक है। अगला है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, इसकी दो इंपॉर्टेंस, दो एप्लीकेशन भी आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है आपका, ठीक है। और ये उसकी दो एप्लीकेशन, ये आपको हिंदी में मिल जाएगा इसका, ठीक है। दो अगला ना आपका एक फैराडे लॉ भी आया है, तो इसको भी आप लोग कर लेना, ठीक है। 2 लॉ है इसके, तो ये 2 पॉइंट उसके अंदर आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये है वो क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपको स्टेट दी फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और इन दोनों में डिफरेंस लिखना था, ईएमएफ में और पोटेंशियल डिफरेंस में, ठीक है।
अगला जो चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है, तो ये उसका सिलेबस है पूरा। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में, ठीक है, उनको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल, ठीक। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। और ये आपकी मॉलिक्यूलरिटी है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल भी है, ठीक, तो इसको आप पढ़ लेना। अगला है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आपको क्या करना है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन प्रूव करनी है, ठीक है। और ये फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ जो है उसका क्वेश्चन है आपका, ठीक है। और कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल ये है, ये भी मैंने आप लोगों को कल आज शायद इसके ऊपर ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं इनको। तो ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, इसको तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये दो आप लोग पढ़ के जरूर जाना है इनको, ठीक है, यहाँ तक ये प्रूव करना है आपको। उसके बाद ये हाफ लाइफ का क्वेश्चन था, ठीक है, और कौन कौन से फैक्टर रेट ऑफ इक्वेशन को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये आपको करना है। अगला क्वेश्चन करना है कि प्रूव दैट द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन, ये आपको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। और अगला है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ये आपको प्रूव करके दिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ये। तो ये जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन था ना, वो ये पूछा गया कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ लाइफ का फॉर्मूला आपको प्रूव करके दिखाना था। उसके बाद ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, इसमें आप लोगों को यहाँ तक तो आपको करना ही है, उसके आगे आप लोगों को ये आपको शो करना था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आप लोगों का आ सकता है ये। इसके बाद एक 99% वाला क्वेश्चन, ये तो बहुत बच्चे आता ही है बच्चों को, ठीक है, कोलिजन थ्योरी आपको करनी है। और उसके बाद एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ठीक है, तो ये आप लोगों को पढ़ना है। तो देखते हैं इनको। और एक ये न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल भी मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको। सबसे पहले आपकी कोलिजन थ्योरी, ठीक है, जिससे संगठन सिद्धांत बोलते हैं, तो ये इसका इंग्लिश में हो गया और ये हिंदी में हो गया, ठीक है। अगर आपको इनको समझना है तो आप लोग PYQ जो वीडियोज हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज जो बनाइए, वहाँ पे आप इनको समझ सकते हो। ये एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन है आपकी, ठीक है, सेकेंडरी ऊर्जा जिसको बोलते हैं हम लोग। और ये है वो न्यूमेरिकल, ठीक है, जो आपको दिया गया था। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आपका चैप्टर है, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। डी ब्लॉक के इसके बाद दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। तो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाशिक समावता को समझाइए, यानी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देनी है, आपको एक्सप्लेन करना और इसमें चेक करना है कि इसकी कितनी ज्यामितीय समावय भी लिखी है। इनकी मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाने हैं और चेक करना है कि इनमें से कितने प्रकाशिक समावय हैं, इनमें से कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये अनुचुंबक है और ये दुर्बल अनुचुंबक है, यानी ये स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक है और ये वीक पैरामैग्नेटिक है, इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो गए। उसके बाद एक नंबर में ये पूछता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। फिर ये क्वेश्चन हो गया कि ये आपका अनुचुंबक है, ये प्रतिचुंबक है, यानी ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है आपका। और ये इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनानी थी आप लोगों को, ठीक है। ये आप लोगों का वहां पे चेक करना था ना, पैरामैग्नेटिक, ये वीक पैरामैग्नेटिक है और स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक क्यों है। एक कीलेट की डेफिनेशन जरूर पढ़ के जाना, एग्जाम में आती है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, ठीक है, कि ये जो कंपाउंड है आपका, ठीक है, ये कंपाउंड ये पैरामैग्नेटिक है, जबकि ये वाला जो है ये क्या आपका, ये डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ऐसे प्रूव करके इसको दिखाना है, ठीक है भाई, दोनों क्वेश्चन। ये वैसे मैं आप लोगों को करवाऊंगा, ठीक है, इसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी जरूर बनाऊंगा, ठीक। एक आप लोग VBT थ्योरी जरूर पढ़ के चले जाना इसके, ठीक है। और एक आप ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पढ़ लेना, ठीक है, ये भी पुराने पेपर्स में आ रखी है। तो ये डेफिनेशन देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन। और ये है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं D एंड F ब्लॉक, ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग चेक करते हैं।
तो इसके ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लिखने के लिए आता है, डी ब्लॉक कलर्ड आयन क्यों शो करते हैं, मैग्नेटिक नेचर क्यों शो करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों का एक क्वेश्चन ये हो गया लेंथेनाइट एक्टोनाइट में डिफरेंस। ठीक है, एक आपका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए आएगा इसके अंदर। ठीक है, मिश्र धातु क्या होती है, एलॉय क्या होते हैं। ठीक है, नेम एन एलॉय विच कंटेन लेंथेनाइट मेटल और उसका यूज भी आपको बताना है। ठीक, अगला कि नेम ए मेंबर लेंथेनाइट सीरीज विच नोन एज एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है कि संक्रमण तत्व की दूसरी और तीसरी पंक्ति की पहले पंक्ति की तुलना में एक दूसरे से अधिक मिलती जुलती क्यों है। ठीक है, अगला है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहलाते, है ना। संक्रमण धातु में तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय क्यों होते हैं। ठीक है, ये आपका इंग्लिश में हो गया इनका। और एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर पे पूछता है। ठीक है, अगला है इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं। ठीक है, ये भी इनका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इन दोनों में डिफरेंस आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे ही आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। जैसे पहला लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद डी एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट, उनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ये मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का। ठीक, उसके बाद ट्रांजिशन एलिमेंट, उनका रीज़न, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया आपका। ठीक है, ये जो एलॉय वाला क्वेश्चन था। ठीक है, उसके यूज़, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का। एक क्वेश्चन ये था कि सेकंड और थर्ड रो के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपस में कितने इतने मिलते जुलते क्यों होते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर आपका ये है, ट्रांजिशन एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अगला है कि ट्रांजिशन एलिमेंट की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज़्यादा क्यों होते हैं, परमाणुकरण एंथैल्पी ज़्यादा क्यों होती है, उसका आंसर। और ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपसे पूछा गया था। तो इतने क्वेश्चन आप लोग के थे जो आपके फर्स्ट बुक के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को सारे बता दिए। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आपको जरूर करना है, जो जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को अब इस वीडियो में बताए हैं। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।